नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से मंदसौर जिले की खबरों पर। स्थान देवनारायण मंदिर प्रांगण बोराखेड़ी। आयोजक समस्त ग्रामवासी बोराखेड़ी द्वारा करवाया जा रहा है गुरु श्री मुरलीधर शास्त्री जी के मुखारबिंद से भागवत कथा का वाचन हुआ। उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सभी को एक मंत्र दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सभी को एक मंत्र दे रहा हूँ। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। आपका काम लगातार चलता रहेगा। गौ माता को चारा खिलाएं, चींटियों को आटा डालें आदि दान पुण्य की बातें उन्होंने बताई। आपने किसी को दान किया हो तो आप भी लेने के हकदार हो, भगवान से, अन्यथा आप भी हकदार नहीं हो। कितने भी भजन करो, किसी को दिया हो तो लेने के हकदार रहेंगे। हवा मौसम को बदल देती है, इस तरह आप चिड़िया को खाने का अनाज डालेंगे। इस तरह श्री सावलिया सेठ आपके जीवन को बदल देंगे। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा श्री मुरलीधर शास्त्री की मुखारबिंद से कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में माताएं बहनें, आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा संसद में सुनाई जाती है, कभी समापन नहीं होता है। कथा का हुआ विराम रात्रि में गुरु मुरलीधर शास्त्री धारिया खेड़ी वाले के जन्म दिवस पर आयोजित समय रात्रि 8 बजे विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि विनय दुबेला, अनिल कियावत, भानु प्रताप सिसोदिया, सुरेश भावसा, पत्रकार मंदसौर, इनकी उपस्थिति में गुरु श्री मुरलीधर शास्त्री का हर्षोल्लास के साथ 46 वर्ष पूरे होने पर जन्मदिन मनाया। सब धर्म का एक सुंदर सा आयोजन कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और उस आशीर्वाद की कड़ी में हम सब मिलकर हमारे मंदसौर के और आसपास के अंचल के ख्याति प्राप्त कवियों का आज कवि सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। आज के सुंदर से इस मंच पर हमारे पूज्य गुरुदेव और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल कियावत जी, युवा नेता आदरणीय भानु प्रताप सिंह सिसोदिया जी, हमारे भाई सुरेश भावसार जी, हरीश सालवी जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारे सारे सुंदर सुंदर से हमारे बड़े छोटे सब भाई कवि लोग जो अभी इस परिसर में सुंदर सुंदर अपनी कविताओं के माध्यम से समाज जागरण के, धर्म जागरण के विषय पर अपनी बात रखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर सा भाई पुलकित जी का फोन आया था कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष मनाने वाला है और जिन कवियों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कराने में यदि कोई नाम होगा उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक नाम है। तो मैं पुलकित जी और उनकी पूरी टीम, पाटीदार जी और जितने भी नाम मैं जानता हूं, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस सुंदर से धार्मिक आयोजन में आपने कविताओं का एक आयोजन रखा। इस सुंदर से आयोजन को पूरे गांव वासियों को सारे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके और इस गांव के अंदर धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाते रहें, यही शुभकामना आप सबके प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। और हमारी श्री देवनारायण समिति की ओर से भी स्वागत। इतने बड़े बड़े कलाकार, यहाँ पे बड़े कवि इस मंच पर आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है पशुपतिनाथ की इस नगरी पर। हम सब मिलकर के जितनी भी यहाँ पर जनता बैठी है, आप सबने यहाँ पर भागवत जी को सुना। यहाँ भागवत जी विराजित है और मैं पहला मंच देख रहा हूं जहां पर भागवत जी के साथ साथ में कवियों का भी यहाँ पर मजमा लग रहा है। हम कई कथाओं में जाते हैं लेकिन ऐसा अनुबंध कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जहां पर कथावाचक भी है और व्यथावाचक भी है। ये कवि सब व्यथा सुनाते हैं, कोई हंसा करके सुनाता है, कोई देश हित में राष्ट्र की चिंता करके सुनाता है। जो परिस्थितियां, सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव जिनका जन्मदिन भी है उनको भी जन्मोत्सव की बधाई। और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक भाई विनय दुबेला जी, युवा नेता भाई भानु प्रताप सिंह जी, सम्मानित भावसार जी, सम्मानित कपिल जी, पुलकित जी, और इस आयोजन
काव्य मंच है, इसको सुशोभित करने वाले कि वीर जवानों माँ का कर चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब के ठीक बना देना। पटना साहिब से मिलने को ननका ना बेचैन खड़ा, अब तिरंगा रावलपिंडी में घुसकर फहरा देना। अटक अटक से सिंध नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है, अटक अटक से सिंध नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है, अटक अटक से सिंध नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है। काश्मीर मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है। जोरदार तालियां हो। आ गया कि वक्त आ गया, अब दिल्ली को साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की धवलधार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया मेरा देश छोड़ जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा। देश धर्म के दीवानों का खुलेआम जयकारा है, देश धर्म के दीवानों का खुलेआम जयकारा है। काश्मीर मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है। और क्यों कश्मीर नहीं देंगे, इस बारे में कहना चाहूंगा कि अपनी झीलें नदियां पर्वतमाला कैसे दे देंगे, भारत भर की रूप सुधा का प्याला कैसे दे देंगे, अमरनाथ का बोलो पुण्य शिवाला कैसे दे देंगे, वैष्णो देवी वाला अमर उजाला कैसे दे देंगे। गंगा से मिलने को झेलम का बेचैन किनारा है, गंगा से मिलने को झेलम का बेचैन किनारा है। काश्मीर मांगो हृदय कल्पतरु भगवान श्री सांवलिया सेठ को नमन, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। और इस कवि सम्मेलन में जो श्रोता पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। भागवत महारानी का आशीर्वाद सदा आप सभी के ऊपर बना रहे, भगवान सांवलिया सेठ का आशीर्वाद सभी के ऊपर सदा बना रहे। देखिएगा समय वैसे भी काफी हो चुका है, आप सब कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और काफी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आज की कथा में, आज कथा का वैसे तीसरा दिन था। आज वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा थी। और आज की कथा में भगवान के अनन्य चरित्रों का वर्णन किया गया, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई गई, भजनों की प्रस्तुति दी गई। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो जनता में उत्साह था, प्रेम था, उसको देखकर मैंने आज जनता को एक बहुत ही सरल, सुंदर और सटीक उपाय बताया, आजमाया हुआ उपाय बताया, जिससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और वो उपाय ये था कि रोज चींटियों को भोजन कराना है, माता पिता को रोज प्रणाम करना है, पीपल को जल चढ़ाना है और गाय माता के गौशाला में दान करना है। ये अगर आप नियम से 1 साल तक करते हैं तो जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा। ये कई लोगों के ऊपर मैंने आजमाया है और लगभग सततः यह जो है पूर्ण रूपेण सफल हुआ है। कहाँ के निवासी हैं और कौन से गांव में कथा चल रही है, और आपके जन्मदिन पे और भी आयोजन होना बाकी बताया जा रहा है? जी हाँ, मेरा नाम मुरलीधर शर्मा है, पिताजी का नाम कमलाशंकर जी शर्मा है। मैं धारियाखेड़ी का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में गांव बोराखेड़ी में कथा चल रही है। गत कई वर्षों से मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और लगभग जन्मदिन का उत्सव यही बोराखेड़ी में ही आता है। तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आसपास के सभी भक्तों का जो उत्साह है, इन सब ने मिलकर कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया है, जिसमें पुलकित जी नागर सूत्रधार रहेंगे कवि, और बाहर से भी अलग अलग प्रदेशों से कवि है, जैसे बिहार से, झारखंड से, मथुरा से, उत्तर प्रदेश से, ऐसे कवि आकर यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे। और बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सभी भक्तों के द्वारा। तो शाम को 8 बजे से वो आयोजन चलेगा।